देखिए, मुझे दुख है कि कई बार के सांसद राहुल गांधी जी इस बात को भली भांति जानते हैं कि संभल में निषेधाज्ञा लागू है और निषेधाज्ञा का उल्लंघन अपराध है। फिर भी राहुल गांधी जी दिल्ली से संभल के लिए चले तो ये महसूस होता है कि राहुल गांधी जी ने ये काम उनकी अच्छी नीयत से नहीं किया, संसदीय परंपराओं का ज्ञान नहीं है। केवल संविधान की किताब लेकर के दिखाने से ही नहीं होता, संविधान पढ़ना चाहिए। संविधान सम्मत ही निषेधाज्ञा लागू की गई है और कलेक्टर और कमिश्नर ने अगर महसूस किया है कि यहाँ किसी के आने से सौहार्द खराब हो सकता है और अगर राहुल गांधी जी सौहार्द चाहते हैं तो कलेक्टर और कमिश्नर की बात मान करके उनको सौहार्द कायम रखने के लिए वहां नहीं जाना चाहिए था। और अगर फिर भी वहां जा रहे हैं तो मैं यही मानता हूं कि सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए राहुल गांधी प्रियंका गांधी ने कूच किया। जितना मैं जान रहा हूं, राहुल गांधी प्रियंका गांधी जी चाहते हैं कि हम मीडिया में बने रहें और मीडिया भी निसंदेह मैं कह सकता हूं कि आज सदन में पहली बार चुन करके प्रियंका गांधी जी गई और एक केरल की कसाबू साड़ी, मैं तो जानता नहीं कि कसाबू कहां बनती है, अखबार के माध्यम से ही जाना है, कसाबू साड़ी पहन के चली गई। तो पूरे देश की मीडिया दिखा रहा है कि कसाबू साड़ी पहन के चली गई। वही संसद में योग्यतम सांसद अपनी बात को उठाते हैं, जो जनहित में उठाते हैं, विपक्ष के सांसद उठाते हैं। मीडिया उनकी अच्छी बातों को नहीं उठाता है लेकिन कसाबू साड़ी उठाता है। मीडिया ये नहीं दिखाई देता कि भारत की संसद में बहुत अनेक भारतीय संस्कार संस्कृति को मानने वाली नारियां पार्लियामेंट में बन करके भारत के सम्मान को ऊंचाइयों तक ले गई हैं। लेकिन प्रियंका गांधी के गले में मंगलसूत्र मीडिया को नहीं दिखाई पड़ता, उनके हाथों में चूड़ियां मीडिया को नहीं दिखाई देता, उनके माथे पे सिंदूर किसी मीडिया को नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन कसाबू की साड़ी दिख जाती है। तो अवगुण देखने का काम मीडिया करे, गुणों का बखान भी करे, लेकिन अवगुण देखने का काम भी मीडिया को करना चाहिए। और ऐसी सांसद जो पहली बार निर्वाचित हुई हैं, उनको पहले जो किताब लेकर के खड़ी होकर शपथ ले रही थी उसको थोड़ा पढ़ लेना चाहिए कि डीएम और कमिश्नर को वो अधिकार हैं जो राज्य के गवर्नर को हैं। अगर डीएम कुछ करता है तो यह माना जाता है कि गवर्नर के निर्देशों के अनुपालन में कार्रवाई कर रहा है और राज्य में निषेधाज्ञा डीएम ने लागू की है तो इन लोगों को वहां नहीं जाना चाहिए, बल्कि पार्लियामेंट में ही बात उठानी चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट उनको इजाजत देती है, देश की जनता उनको चुन करके पार्लियामेंट भेजती है और पार्लियामेंट में बैठने के लिए, जनता की बात उठाने के लिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सबके खाते में जनता की गाड़ी कमाई से के पैसे से तनख्वाह जाती है। तो कम से कम उस गाड़ी कमाई के पैसे की इज्जत करती और पार्लियामेंट में इस बात को उठाती। और अगर चाहते हैं कि सौहार्द कायम रहे तो जैसे निषेधाज्ञा खत्म हो वैसे उत्तर प्रदेश सरकार इजाजत देगी, और नहीं तो निषेधाज्ञा नहीं होगी तो किसी इजाजत की जरूरत नहीं है। खूब संभल में पिकनिक मनाए जाकर के किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डीएमएसपी सुनिश्चित कर लेंगे कि यहां किसी के आने से सौहार्द खराब नहीं होगा। उस समय चाहे जो कोई आए सबको इजाजत देंगे, लेकिन इस समय सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास अगर कोई करेगा तो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की भूमि में किसी को भी अपराध कारित करने की इजाजत नहीं देंगे, चाहे वो राहुल गांधी ही क्यों ना हो, चाहे सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी ही क्यों ना हो, चाहे अखिलेश यादव ही जी क्यों ना हो। आप कह रहे हैं कि सौहार्द बिगड़ जाएगा, कांग्रेस हो या विपक्षी दल, उन सबका एक ही बात कहना है कि वो वहां पे सुनियोजित ढंग से ये घटना करवाई, इसलिए हमें नहीं जाने। पूरा उत्तर प्रदेश जान रहा है कि सुनियोजित घटना नहीं है, इसमें ना तो सरकार का कोई रोल है और ना ही प्रशासन का कोई रोल है। अगर न्यायालय का कोई आदेश होता है तो सरकार भी मानती है और जनता भी मानती है। अगर न्यायालय के आदेश हुए हैं कि यहां पर सर्वे किया जाए तो सरकार का काम है न्यायालय के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराना। और उसमें अगर वर्चस्व की लड़ाई में सपा के सांसद, विधायक अपने आपस में दोनों लड़ करके सौहार्द खराब करें तो उनको भी कानून के दायरे में उत्तर प्रदेश सरकार निर्धारित करेगी कि इनको ये अगर कानून तोड़ा है तो उनको कानून सम्मत सजा भी उनको मिले। यह भी प्रयास उत्तर प्रदेश सरकार का होगा। एक आखिरी और अहम सवाल रहेगा, जिस तरह से ये सारी घटना हुई उसके बाद ये अब कहा जा रहा है कि वहां पर जो कारतूस बरामद हुए कुछ विदेशी कारतूस भी बरामद हुए। कह तो रहा हूं, इस पर अखिलेश यादव जी नहीं बोलेंगे, इस पर राहुल गांधी जी नहीं बोलेंगे कि विदेशी कारतूस, पाकिस्तान में बनने वाले विदेशी कारतूस को कैसे संभल पहुंचे, इस पर भी चर्चा करते। पुलिस वालों का सर कैसे फूटा, इस पर भी चर्चा करनी चाहिए थी। एक बार
अपने गिरेबान में झांक कर देखते कि बांग्लादेश में हमारे हिंदुस्तान के लोगों के साथ किस स्तर की ज्यादती हो रही है, निर्ममता हो रही है। एक बार मुंह से उनके बारे में भी कुछ बोल देते, क्या इससे भी वोट खराब हो जाएगा? बांग्लादेश का मुसलमान तो वोट देने नहीं आएगा राहुल गांधी को और अखिलेश यादव जी को। कम से कम वहां के हिंदुओं के दर्द में शामिल हो जाते। अगर संभल के लोगों के दर्द के उनको ज्यादा दर्द हो रहा है तो कम से कम एक बार उनके दर्द को भी एहसास करते। वो हिंदुस्तान के ही हिंदुस्तानी हैं जो वहां पर हैं, और कम से कम उनके बारे में भी इनको 2 शब्द बोलना चाहिए था।